हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 134। सुदामा ब्राह्मण पर भगवान की कृपा। 10वां स्कंद। सुदामा के साथ घंटों बात करते हुए श्री कृष्ण निरंतर मुस्कुराते रहे। फिर अपने मित्र के संग का और आनंद लेने के लिए उन्होंने पूछा, लेकिन घर से तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ अच्छे पकवान नहीं भेजे? यद्यपि मैं स्वयं में संतुष्ट रहता हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों द्वारा लाए गए उपहारों का सम्मान करता हूँ। दूसरी ओर अभक्त व्यक्ति मुझे कितनी भी उत्कृष्ट वस्तुएं क्यों न दे, मेरी उनमें कोई रुचि नहीं होती। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक सुदामा को देख रहे थे। जानते थे कि वो अपनी तुच्छ भेंट को देने में हिचकिचा रहा है। लक्ष्मी देवी के पति को मुट्ठी भर चिवड़ा देने में सुदामा को लाज आ रही थी और फलस्वरूप वे सिर झुकाकर बैठे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, आज तक मेरे मित्र ने कभी मुझसे किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं की। मैं जानता हूँ कि ये केवल अपनी पतिव्रता पत्नी की बात रखने के लिए यहाँ आया है। इसलिए मैं सुदामा को इतना ऐश्वर्य दूंगा कि उसके सामने स्वर्ग का ऐश्वर्य भी फीका पड़ जाएगा। ये विचार करके श्री कृष्ण ने अचानक सुदामा के कंधे से लटका झोला छीन लिया और उत्सुकता पूर्वक कहा, अरे मित्र, ये क्या है? तो तुम मेरे लिए इतना स्वादिष्ट चिवड़ा लाए हो। जानते हो, ये उपहार ना केवल मुझे अपितु संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करने में सक्षम है। ये कहकर श्री कृष्ण ने उस चिवड़े की मुट्ठी भरी और खाने लगे। जैसे ही उन्होंने दूसरी मुट्ठी खाने का प्रयास किया, रुक्मिणी देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस बहुत हो गया। हे सर्वात्मा, किसी भी व्यक्ति को इस संसार तथा अगले संसार में समस्त सुख समृद्धि देने के लिए इतना पर्याप्त है। श्री कृष्ण के महल में रात्रि बिताकर सुदामा को लगा मानो उसने वैकुंठ में निवास किया हो। अगले दिन प्रातः श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होने के पश्चात सुदामा प्रसन्न चित्त होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। सुदामा विचार करने लगा, मैं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के हितैषी हैं और अब मैंने स्वयं इसे देख लिया है। अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करने वाले भगवान ने मुझ जैसे दीन ब्राह्मण का आलिंगन किया। भला मेरी स्थिति क्या है? कहाँ मैं दीनहीन और कहाँ वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान। परंतु फिर भी उन्होंने अपनी भुजाओं में मेरा आलिंगन किया। भाई जैसा सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे अपनी प्रिय पत्नी के पलंग पर बैठाया। यद्यपि वे देवताओं के भी स्वामी और समस्त ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय हैं, फिर भी उन्होंने मेरे पैर दबाकर एवं अन्य प्रकार से मेरी ऐसी पूजा की मानो मैं कोई देवता था। निश्चित ही कृष्ण ने विचार किया होगा, यदि ये निर्धन ब्राह्मण अचानक धनी बन जाएगा तो उसके नशे में चूर होकर मुझे भूल जाएगा। शायद यही विचार करके कृपावश भगवान ने मुझे कोई धन नहीं दिया। घर लौटते समय सुदामा श्री कृष्ण द्वारा किए गए स्वागत के बारे में सोचते हुए दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगे। और जब वे अपने घर पहुंचे तो वहां सब कुछ बदला हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल तथा सुंदर बाग बगीचे थे। चारों ओर अनेक दास दासियां विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे। सुदामा को भ्रम होने लगा कि कहीं वे किसी और स्थान पर तो नहीं आ गए हैं। ये सब क्या है? रातों रात ये सब कहाँ से आया? सुदामा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि स्वर्ग के निवासियों जैसे दिखते कुछ स्त्री पुरुष उनका स्वागत करने के लिए वहां आ गए। अपने पति के आगमन का समाचार सुनकर उनकी पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर से बाहर आ गई। उसके सौंदर्य को देखकर लगता था मानो साक्षात लक्ष्मी सुदामा का स्वागत करने आई हो। आंखों में खुशी के आंसू समेटे गदगद बानी, बंद नेत्रों तथा पति के सामने सिर झुकाकर उसने अपने अंतःकरण की गहराइयों में उनका आलिंगन किया।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं, जब सुदामा विचार कर रहे थे कि उनका स्वागत करने के लिए वह कौन सी अप्सरा आई है, वहां खड़ी दासियों ने उन्हें बताया कि वे कोई अप्सरा नहीं अपितु उनकी पत्नी है। उसी क्षण सुदामा का शरीर भी अत्यंत सुंदर तथा यौवन से भरपूर बन गया। सुदामा ये देखकर विस्मित थे कि उनकी पत्नी इतनी सुंदर बन गई है और चारों ओर दासियों से घिरी है। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ घर के भीतर प्रवेश किया, जो देवराज इंद्र के महल से भी अधिक भव्य दिख रहा था। पारदर्शी संगमरमर से बने अपने निज कक्ष में प्रवेश करके सुदामा ने देखा कि वहां रखे बिस्तर दूध के समान धवल तथा अत्यंत कोमल थे। हाथी दांत के बने पलंग पर सोने की नक्काशी की गई थी। उन्होंने वहां सोने से बने आसन, रत्नों से जड़ी स्फटिक की दीवारें तथा रत्नों से जड़े खंभे देखे। पहले तो सुदामा को समझ नहीं आया कि सहसा इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, परंतु फिर वे विचार करने लगे, मैंने अपना पूरा जीवन निर्धनता में गुजारा। निस्संदेह मुझे ये सब धन और ऐश्वर्य इसलिए प्राप्त हो पाया है क्योंकि मुझ पर श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हुई है। सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण वे द्वारका आने के मेरे प्रयोजन से भलीभांति परिचित थे। सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण वे द्वारका आने के मेरे प्रयोजन से भलीभांति परिचित थे। यद्यपि उन्होंने इस विषय में मुझे कुछ नहीं बताया, परंतु जिस प्रकार वर्षा सहज ही धरती का पोषण करती है, श्री कृष्ण ने मुझे यह सब ऐश्वर्य प्रदान किया है। भगवान अपने सच्चे भक्त द्वारा दी गई छोटी सी छोटी भेंट को भी बहुत मूल्यवान मानते हैं और अपने द्वारा दिए गए बड़े से बड़े वरदान को भी अत्यंत तुच्छ। हरि बोल। भगवान अपने सच्चे भक्त द्वारा दी गई छोटी से छोटी भेंट को भी बहुत मूल्यवान मानते हैं और अपने द्वारा दिए गए बड़े से बड़े वरदान को भी अत्यंत तुच्छ। इसलिए उस मुट्ठी भर चिवड़े को खाकर उन्होंने मुझे इतना ऐश्वर्य दे दिया। भगवान तो समस्त दिव्य गुणों के आगार है। मेरी यही कामना है कि प्रत्येक जीवन में मैं प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करूं और उनके शुद्ध भक्तों के संग में उनके चरण कमलों के प्रति दृढ़ आसक्ति विकसित करूं। भगवान ऐसे भक्तों को राजसी ऐश्वर्य एवं शक्ति नहीं देते जो अभी तक शुद्ध भक्ति के स्तर पर दृढ़ता से स्थित नहीं हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा ऐश्वर्य उन्हें घमंडी बनाकर उनके पतन का कारण बन सकता है। इसलिए मुझे जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है उसका उपयोग मेरे इंद्रिय भोग में नहीं अपितु भगवान की सेवा में ही होना चाहिए। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य को वैराग्य की भावना में स्वीकार करके सुदामा अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन दोनों के लिए ये सब भगवान का प्रसाद था। फलस्वरूप वह ऐश्वर्य उनके पतन का नहीं अपितु दिन प्रतिदिन कृष्ण प्रेम में उत्थान का कारण बना। सुदामा अनुभव करने लगे कि किस प्रकार अजय भगवान अपने भक्तों के प्रेम से पराजित हो जाते हैं और निरंतर अपने हृदय में भगवान का स्मरण करके सुदामा सांसारिक आसक्तियों की अपनी बच्ची खुच्ची गांठों को काटने लगे। हरे कृष्ण।